अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। सितारों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुज़र रहा है। चलते हैं पहले स्टार की तरफ जो कि है एरीज़। 11 जुलाई 2024 का दिन कैसा रहेगा एरीज़ के लिए? तो एरीज़ आज के दिन में सुबह से जो है वो एफिशिएंट हैं, एक्टिव हैं, मोटिवेटेड हैं, एक्शन के लिए तैयार हैं जो उन्होंने प्लानिंग की हुई है। लास्ट फ्यू वीक से आप अपने रोमांस और क्रिएटिविटी के घर में भी बिल्कुल ठीक थे और आज आपने एक और काम करना है। आप ना कोई नया काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके लिए आप कोई लोन शायद लें। तो कोशिश करें, उसका थोड़ा-सा आपको स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आपका जो मून है वो आपके जब एंटर करेगा लिब्रा में तो वो आपका स्ट्रेस रिलीव कर देगा और आपके लिए बैलेंस जो है वो क्रिएट कर देगा। आप शाम के करीब किसी फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपने एक काम करना है कि आपने अगर कोई काम शुरू करना है और अगर आपको लगता है कि आप इस लोन को उतार देंगे तो ज़रूर लें, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करें कि आप जो हैं वो लोन लेने से ग्रेस करें, ज़्यादा ना लें, थोड़ा कम ले लें। तो मूड आपका ठीक है, 40 to 50% है, हेल्थ भी 40 to 50% है। दौलत में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, जैसे मैंने आपको बताया। आप कोई लोन लेने के लिए है तो उसमें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेनी और ऐसा लेना है जैसे कि आप जिसको पूरा उतार सकें। और ये मतलब इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपके कुछ पैसे ज़ाया होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो उसमें आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। मोहब्बत भी आपकी 50 to 60% है, करियर भी आपका 40 to 50% है। सिर्फ दौलत आपकी जो है वो आपकी कम है। आप 20 to 30% कह लें या 35 से ज़्यादा नहीं है ये। तो इसमें आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर आप कोई लोन ले रहे हैं या लेने लगे हैं या आपका कोई प्लान बन रहा है तो उसके लिए आप फिजिबिलिटी देखकर मतलब अपनी प्लानिंग फुल करके फिर आप इस तरह का कोई काम करें। अदरवाइज़ आपके पैसे या वो कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म का है कि उसमें आपके पैसे जो हैं वो थोड़े से ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसमें आपने एहतियात करनी है। या रज़ाक़ों का वेट कर सकते हैं ताकि अल्लाह ताला आप पर मज़ीद आसानी फ़रमाए और आपकी मुश्किलें हल करे। ये आपके लिए मशवरा है, अदरवाइज़ सबके लिए जिस तरह मैं कहती होती हूँ कि 24 घंटे ही होते हैं और उन्हीं 24 घंटे में आपने अपनी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना होता है, क्रिएट करनी होती है, उसमें आपने एहतियात करनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि है टॉरस। आपका 11 जुलाई 2024 जुमेरात का दिन कैसा जाएगा? तो आपने ये करना है, आप म्यूज़िक को सुन रहे हैं, मॉर्निंग से आप एफिशिएंट हैं, रिलैक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलैक्स हैं। लेकिन आफ्टरनून के करीब आप पैशनेट हो जाएंगे। 11 बजे के बाद आपका जब लियो माइग्रेट करेगा तो उस सूरत में आपके प्राइवेट हो आपके घर में और आपकी प्राइवेट लाइफ में कमिंग कुछ वीक्स में कुछ इश्यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कोई सोशल इश्यूज़ हैं जिन पे आप बात कर रहे हैं, वो आपके मतलब कुछ ट्रिगर कर रहा है आपके घर में, आपके प्राइवेट लाइफ के अंदर। उसको आपने जो है ना वो केयरफुली हैंडल करना है। और इसके अलावा जो है, जब आपका मून एंटर करेगा इवनिंग के करीब, तब आप रिलैक्स हैं और तब आप अपनी जो है वो सेल्फ़ केयर की तरफ, अब आप कोई घुटनों का दर्द है या मतलब कुछ इस किस्म का है आपकी हेल्थ के लिए, आप शाम के करीब जो है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल से महसूस होंगे। शाम के करीब कह लें, रात के करीब कह लें, तो उसमें आपने थोड़ी सी एहतियात करनी। कमिंग वीक्स में अपनी प्राइवेट लाइफ और अपने घर के इश्यूज़ को थोड़ा एहतियात से लेके चलना है। आप उसमें आपकी कोई सरमाया लगता हुआ, पैसा लगता हुआ नज़र आ रहा है, आपका कोई सोशल इश्यूज़ है, कमिंग वीक में आपने अपने घर से रेलिवेंट चीज़ों में एहतियात करनी है ताकि आपको इस किस्म का कोई मसला जो है वो पेश ना आए। किसी की हेल्थ का इशू ना बने, किसी का मतलब कोई झगड़ा ना पैदा हो, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मुसीबतें और नागहानी आफ़ात तो आती ही रहती हैं और मतलब
चीज़ तो ज़िंदगी के साथ ही चलती हैं, लेकिन अगर हम पहले मतलब बीमारी को फाइंड आउट कर लें या अच्छी ग़िज़ा खाएँ तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। आपका कल का मूड ठीक है, 40-50% है, हेल्थ भी आपकी 40-50% है, दौलत आपकी 30-40% है, मोहब्बत भी आपकी 40-50% है, करियर भी आपका 40-50%। आपने सिर्फ घर से रेलिवेंट या इस्लामो पढ़ना है ताकि आपके घर पर और बाकी सारे लोगों पर जो आपके लव वंस हैं उनकी सेहत जो है वो ठीक रहे और आपको इस तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आप जो हैं वो कमिंग वीक्स में भी इस किस्म के इशू से महफूज रहें। कल सुबह जो है वो आपने थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना है। आपका कोई सरमाया जो है वो आपके घर पे यानी किसी की या तबीयत ख़राब है या कुछ हो या आप खुद घर की कोई सेटिंग या उस पे पैसे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं तो उससे रेलिवेंट और आपका कोई घर में सोशल इशू डोमेस्टिक इशू चल रहा है उसको अच्छे तरीके से लेकर चलना है। उसमें टेक्ट्स एंड ट्रिक्स को के ज़रिए उसको हल करना है। बस आपने इतनी चीज़ को ज़हन में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है जेमिनी। जेमिनी का 11 जुलाई 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा? तो आप में जैसे मैं आपको लास्ट वीक से कह रही हूँ, आपने किसी ऐसे लोगों को अपने करीब रखा हुआ है जिनको आप डियर वन तो कह रहे हैं, लेकिन वो आपके डियर वन नहीं है। उनके साथ वो आपके साथ लालच की वजह से जुड़े हुए हैं, लस्ट है उनका, ठीक है? उस वजह से आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है पिछले वीक में। शायद अगले वीक में भी अगर वो आपके साथ हैं तो इस वीक में भी हैं। वो आपको कल भी जितना ही ज़हनी दबाव का शिकार करते हुए नज़र आ रहे हैं, कमिंग वीक्स में भी ये चीज़ नज़र आ रही। इमोशनली ब्रेक डाउन है आप में, आपकी लाइफ में। उसको आप हैंडल कर रहे हैं एक्टिविटीज़ के ज़रिए, यानी अपना दिल जो है ना वो ज़्यादा काम की तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उसमें एहतियात करनी है। आपका ज़हन और आपका दिल आपको इस वक्त ऐसे लोगों से महफूज रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो हैं वो आप जिस तरह कहते हैं ना कि जी दिल जुड़ गया है तो मैं क्या करूं, वो कंडीशन नहीं करनी है अपने साथ। मसाइल को जो है वो हल करने की कोशिश करनी है। मसाइल जो हैं वो दूसरों के लेकर ही नहीं बैठ जाने। तो आप लास्ट वीक की भी आप मेरी वीडियोस सुन लें, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी इसी वजह से हो रहे हैं। आपने वर्कलोड भी ज़्यादा किया हुआ है, आपके सोशल इश्यूज़ भी ज़्यादा हैं और वही आप में इस दफ़ा भी आप उस अमल को दोबारा दोहरा रहे हैं। अपने अहदाफ़ आपने ध्यान से मुकर्रर ही नहीं किए हुए, ना मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल रहे हैं। नीयत आपकी बहुत अच्छी है, इस वक्त आप दूसरों की मदद करें, लेकिन मतलब किसी की गलती को ही आप लेके बैठ गए हैं या अपनी गलती को लेके बैठ गए हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है इस वक्त, उसका आपने ख्याल रखना है। आप जो हैं वो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें। आपने जो है वो सूरह नास जो है वो कोशिश करें 1 दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी पढ़ लें ताकि आप लोगों की गंदी नज़र से बच जाएँ। इस वक्त आप काफ़ी या नज़रों में हैं, तो वो आप लोगों का कोई मसला आपका चल रहा है और वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी हैं, उनके मसाइल जो हैं जिसकी वजह से आपका अपना काम भी जो है या आप उनका काम भी कर रहे हैं, आपका अपना काम सफ़र कर रहा है उसकी वजह से। मूड आपका 30-40% है, हेल्थ भी आपकी 30-40% है, दौलत आपकी 50-60% है, मोहब्बत आपकी वो लास्ट टाइम भी आपको मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा है, कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपने की हुई है, जिसके इश्यूज़ आपको लेके बैठे हुए हैं, वो आपकी भी 50-60% है। करियर आपका बहुत सफ़र कर रहा है लास्ट वीक से, 20-30% है। आपकी आपकी डायरेक्शंस भी स्टार्स की कुछ ऐसी है कि जो आपकी अच्छी नीयत के बावजूद चीज़ें आपको नज़र तो आ रही हैं, लेकिन आपका जिसे कहते हैं ना दिल पे कंट्रोल नहीं है। इमोशनल ब्रेकडाउन आपका लास्ट वीक से चल रहा है, ज़्यादा हुआ हुआ है बशर्ते के और इस वीक में भी आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करें कि उसको बैलेंस कर लें। आपका इतना मसला नहीं है जितना आपने बनाया हुआ है। मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम करने की कोशिश करें, दूसरों के मसले में ना पड़ें। आपको लास्ट टाइम भी कहा था पराए फड्डे में ना पड़ें, दूसरों को कंधा ना दें, आपके लिए मसला पैदा होगा और मसले पैदा हो रहे हैं लास्ट वीक से, तो आपने उस चीज़ में अपने लिए आसानी ढूँढनी है। मदद करें, ज़रूर करें, खुद ज़हनी दबाव का शिकार ना हो, अपना वर्क ना बढ़ाएँ, अपनी सेहत को ख़राब ना करें। आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है जेमिनी ने। चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। आपका 11 जुलाई 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा? आप जो है कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप में
एक्साइटेड हैं कोई नई आइडियाज़ से रेलिवेंट, आप मनी मेकिंग की तरफ और मतलब मनी मेकिंग की एबिलिटीज़ आप में इन्हेंस हो रही हैं। आपका जब वीनस आपका माइग्रेट करेगा लियो में, तो आपको मज़ीद जो है वो मदद मिलेगी, मतलब कमिंग वीक में फाइनेंशियली आप थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। आपको अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है आफ्टरनून के करीब, दोपहर के करीब कोई अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ मिल सकती है। आप जो है अवॉइड करें मतलब चुगलियाँ, गीबत, गॉसिप करने से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गॉसिप करने से लोग इधर की बात उधर लगा रहे हैं आपकी, वो बहुत ख़तरनाक हो रहा है। अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखें। अगर कोई आपके साथ कोई बात कर रहा है ना, तो आप के अल्फाज भी किसी दूसरे को ज़रूर दे रहा है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आफ्टरनून के करीब आपको कोई अजीब मतलब परेशान कुन मतलब ख़बर आपको मिलेगी, एहतियात करनी है आपने। और जो है वो आप जो है वो कोशिश करें कि अपनी बातें किसी दूसरे को ना बताएं, या मतलब अच्छे रिमार्क्स दें, क्योंकि वो जो आप बात कर रहे हैं ना किसी को अपना समझ के, वो बातें आगे बता रहा है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी के मकसद को जो है ना वो अभी अगर आपने फुलफ़िल नहीं किया, अपने तक रखें, दूसरों के साथ डिस्कशन ना करें। और खलूस मतलब अच्छे लोग नहीं मिलते हैं जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकें। मतलब चुगलियाँ, गॉसिप्स वगैरह तो ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन आप कुछ ऐसे अल्फाज किसी के बारे में करें, वो आगे उसको बता रहा है, जिसकी वजह से मिसाइल पैदा हो रहे हैं। और आपने दोपहर के करीब जो है वो मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ के लिए दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि खैर वाफियत से रखे। या इस्लामों का आप वर्द कर सकते हैं। मूड आपका 30 to 40% है, हेल्थ भी 30 to 40% है, दौलत भी 30 to 40% है, मोहब्बत 50 to 60% है, करियर भी 20 to 30% है। कल सुबह थोड़ी सी एहतियात करें, या इस्लामों का वर्द करें, और एक दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें। हर नमाज के बाद जितनी दफ़ा पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, ताकि आपका कल का दिन अच्छा गुजरे। और गॉसिप ना करें किसी से रेलिवेंट, वो आगे बातें जा रही हैं और आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप किसी को अपना समझ के बता रहे हैं, वो आगे बातें बता रहा है, तो उसमें आपने एहतियात करनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लियो। 11 जुलाई 2024 जुमेरात का दिन लियो के लिए कैसा रहेगा? तो मॉर्निंग से जो है ना, आप कोई बड़े काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको कोई मतलब बिग रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप जो है ना वो मतलब जब आपका वीनस एंटर करेगा ना, तो आप में मज़ीद मतलब आप कह सकते हैं कि आप में एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। आप अट्रैक्ट करेंगे लोग आपको कि मतलब अ, आपकी मदद करें, आपके काम खुद ही हो जाएंगे। और आप खुद का मतलब ये है कि आपको इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको फ़ायदे ही मिल रहे हैं। हम आहंगी लोगों के साथ क्रिएट करनी है आपने, कामयाबी आपको मिल जाएगी। दोपहर के करीब आप मज़ीद एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, डरना नहीं है। कि जी मतलब कोई काम ख़राब हो जाएगा, उसका नहीं डर लेना है। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, आप इस वजह से एक नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं कि जी मसाइल ना सामना करना पड़े, तो अपने जहन को थोड़ा शार्प करें, खुद डिसीजन मेकिंग करें, कॉन्फिडेंस खुद में लेकर आएँ। शाम के करीब जब मून आपका एंटर करेगा लिब्रा में, तो आप में मज़ीद जो है ये मतलब आपका जहन मज़ीद जो है वो काबिल बनेगा, मज़ीद जो है वो डिसीजन मेकिंग बनेगा, मज़ीद जो है पावर, डिसीजन पावर आप में पैदा होगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है लियो, कि आपने मतलब डरना नहीं है किसी चीज़ से, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो। अगर आपको डर है कि जी काम गलत है, तो फिर उस सूरत में मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपका काम ठीक है, आपने कंप्लीट होमवर्क किया हुआ है, कंप्लीट हार्ड वर्क किया हुआ है, फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप अपने मकासद को बड़े अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। आप डर रहे हैं, कल सुबह वसवसों में हैं, उससे आपने अल्लाह ताला की मदद मांगनी है, या रहीमों का विर्द करना है आपने। मूड आपका 20 to 30% है, हेल्थ भी 20 to 30% है, दौलत आपकी 25 to 35 है, मोहब्बत आपकी 50 to 60% है, और करियर 20 to 30% है। आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी है, आप में सब कुछ है। बस मसला ये है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपको करना चाहिए, और या आप मुकम्मल होमवर्क करके नहीं बैठे हुए, और मतलब आपके ना मतलब
आइडियाज़ कोई और चोरी करके ना, मुझे लग रहा है कि वो सही ले रहा है आपसे बेनिफिट, और आप अपने आइडिया से बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं। आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी है, क्रिएटिव भी है, तो कोशिश करें कि मतलब आप अपने चीज़ों को खुद एग्जीक्यूट करें अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों की नज़र में भी अच्छे बन पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि है विर्गो। आपका 11 जुलाई 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा? तो सुबह से जो है वो आप जो हैं वो फाइनल स्टेप्स देते हुए अपने किसी डिसीजन की तरफ नज़र आ रहे हैं। सपोर्टिव इन्वायरमेंट है आपके गिर्द, और आप में जो है वो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है अपनी ड्रीम्स को, अपने एम्स को, अपने अहदाफ जो आपने मुकर्रर किए हुए हैं उनको फुलफ़िल करने का। आप पैशनेट हैं, आप पूरी मेहनत के साथ अपने कामों को अचीव करने की कोशिश करें। सेल्फ़ लव आप में डेवलप हो रहा है, ख़ुद से प्यार। साइको लोगों से दूर रहें जो आपको अंडर एस्टिमेट करें। मैंने आपको पिछले वीक से कहा है, आपका अगला वीक भी इसी मसले से इसी मसले में का शिकार है कि आप किसी किस्म के साइको लोगों में फंस गए हैं, जो आपको आपकी खामियां बता रहा है, आपको मतलब डीमोटिवेट कर रहा है, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। पता नहीं वो कौन है, लेकिन आपका बहुत करीबी है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो है ना, आप में एक्टिविटीज़ अनएक्सपेक्टेड जो है, आप कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करें, लेकिन उसमें अल्लाह के मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी उसमें ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस मिल रही है आपको उसमें, तो वो सब कुछ है। आपने हेजिटेट नहीं करना, अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर मदद करेगी अगर आपका काम ठीक है। आपको चांसेस मिलेंगे अपने किसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसमें मदद करेगी। और शाम के करीब जो है वो मून जो है वो जब आपका एंटर करेगा तो मज़ीद पीसफुल इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो आपने कल क्या करना है, सिर्फ साइको लोगों से जो आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए हैं, ये लास्ट वीक से मेरी देख लें वीडियोस, मैं आपको मुसलसल कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें, वो आपके काम नहीं होने दे रहे। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होने पा रहा कि मैं ये काम करूँ कि ये काम ना करूँ, और वो आपको यही कह रहे हैं इसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो इस वजह से आप जो है ना वो डीमोटिवेट होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप काफ़ी अर्सा इस काम में काम किए करने के लिए ज़ाया कर चुके हैं। अब कुछ मज़ीद और ना वक्त ज़ाया करें। अगर ये काम ठीक है, आप इसमें पूरा होमवर्क करके बैठे हुए हैं, तो मज़ीद वक्त को ज़ाया करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। मूड आपका 20 to 30% है, हेल्थ भी आपकी 20 to 30% है, दौलत भी वो 20 to 30% है, मोहब्बत 50 to 60% है, और करियर आपका 20 to 30% है। तो इस चीज़ को आपने एहतियात करनी है, और आपने ऐसे लोगों के शर से ख़ुद को महफूज रखना है। आप भी जो है वो कोशिश करें सूरह नास को पढ़ लें, एक दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, ऐसे लोगों के शर से, ताकि आप महफूज रहें। और आपने इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखना है कि जो लोग आपको नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं उनकी पहुंच से थोड़ी सी दूर निकलें, ताकि आपके काम सही तरीके से हों, वो आपको मज़ीद अंडर एस्टिमेट ना करें, ताकि आप काम करने से ना रुकें। चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। लिब्रा का जुमेरात का दिन कैसा रहेगा? आप में मोटिवेशन है, आप काम कर रहे हैं, और आपको अपने जहन में अपने रास्ते का पता है, ठीक है। और आप लेकिन ना कोई सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे आपको ना कोई और गाइड कर रहा है कि नहीं आप इस डायरेक्शन पे आ जाएं। चेक करें वो जिस रास्ते पे आपको मतलब गाइड कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, वो सही है, या आप अपने रास्ते की तरफ डी ट्रैक तो नहीं हो जाएंगे, उसका आपने ख्याल रखना है। कम्युनिटी इश्यूज़ से बाहर निकलें थोड़ा सा, और अपना जो है वो एक ब्रेक लें, क्लीन ब्रेक लें, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करें। आफ्टरनून के करीब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने सर्कल को दोबारा आफ्टरनून की ब्रेक के बाद शुरू करें। थोड़ा टाइम रिलीविंग का, स्ट्रेस रिलीविंग का लें। आप में इवनिंग के करीब स्ट्रेस रिलीव होगा बाकायदा, और आपने अपनी नीड्स को पहचानना है, अपने गोल्स डिफ़ाइन करने हैं, और मतलब कोई और भी आपको गाइड कर रहा है। सोशल इश्यूज़ की वजह से आप जो है ना वो अपना डिसीजन जो है ना वो नहीं ले पा रहे हैं। आप या किसी सोशल इनविटेशन में, पार्टिसिपेशन में, पार्टी में या गैदरिंग में हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो आपका काम निगलेक्ट हो रहा है। तो उसमें थोड़ा सा ही एहतियात कर लें कि अगर आप अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं तो दें, ज़रूर दें, बेहतर है।
लेकिन उसकी वजह से आपका काम सफ़र ना करे, इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। और अपना सुबह के वक़्त आप अपना तमाम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इवनिंग के करीब, शाम के करीब आपको कुछ मसाइल दरपेश हैं, जिनकी वजह से आप अपने कामों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। उसके मामले में आपने एहतियात करनी है। तो लिब्रा अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचाने। कल आपका मूड भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, 40 to 50% है मूड आपका, हेल्थ भी 40 to 50% है, दौलत भी आपकी 30 to 40% है, और मोहब्बत भी 40 to 50% है, करियर भी आपका 40 to 50% है। बस किसी इवेंट में, किसी मतलब कह सकते हैं सोशल गैदरिंग की वजह से आपका थोड़ा सा काम डिले हो सकता है। बाकी कोशिश करें कि आप फिर आफ्टरनून में आके आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रेशर भी ले रहे हैं उसका, तो उसमें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है कि अपना टाइम मैनेज सही तरीके से करना है। शाम के करीब आप मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं है, मेंटली स्ट्रेस में नहीं है, तो लेकिन ये जो कुछ टाइम है इसमें आपने एहतियात करनी है। या करीमों का वर्त करें, अल्लाह ताला की ज़ात आप पर यकीनन आसानी फरमाएगी। और ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की ज़ात आसानी फरमाती है तो ही दिन अच्छा गुज़रता है, वरना नहीं गुज़रता। चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का जुमेरात जुलाई 11 2024 का दिन कैसा रहेगा? तो आप भी पैशनेट हैं, सुबह के वक़्त काम करते हुए अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं, आप में क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है, आप सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, और जब आपका वीनस माइग्रेट करता है आपके लियो में, आप में गुड इम्प्रेशन, लोगों से बातचीत करनी, मदद करनी, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये बेहतर होता है, आप इसमें बेहतर नज़र आ रहे हैं। आफ्टरनून के करीब आप जो हैं वो आपके लिए आइडियल टाइम है कि आप जो है ना वो मतलब अपनी जो प्यारा है ना, जो जिसको आप जिनकी कंपनी को आप इंजॉय करते हैं, आप उनके साथ अच्छा वक्त गुजारें। और इसके अलावा जो है ना वो अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करें। और इसके अलावा आप जो है ना वो कर सकते हैं, दोपहर के करीब, दोपहर के बाद जो है वो शाम के करीब आप थोड़ा रिलैक्स करें, इवनिंग को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवनिंग को एंजॉय करें, मौसम देखें, थोड़ा सा वक्त अकेले गुजारें, ताकि आप जो है वो अपने काम को बेहतर तरीके से लेके चल सके। कल आपकी अपने घर में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, आप घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह आपका जो अफसोस, नुकसान या जो कुछ आपकी सोच है ना वो थोड़ी बेहतर होगी। मूड भी आपका ठीक है, 40 to 50% है, हेल्थ भी आपकी 40 to 50% है, दौलत आपकी 50 to 60% है, मोहब्बत आपकी 50 to 60% है, और करियर आपका 30 to 40% है। तो काम को निगलेक्ट नहीं करना, अपने प्यारों के साथ ज़रूर वक्त गुजारें और रिलैक्स करें, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने काम को निगलेक्ट ना करें, उनको लापरवाही के साथ ना छोड़ें, काम मुकम्मल कर लें, उसके बाद जिसके साथ मर्ज़ी जो है वो आप इंजॉय करें। और आप कल जो है वो घर वालों के साथ वक्त अच्छा गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई पिकनिक ट्रिप या लॉन्ग ड्राइव या इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए घर वालों के साथ आप नज़र आ रहे हैं। कल आप या क्रीमों का वेट कर सकते हैं ताकि आपका दिन मज़ीद अच्छा गुजरे। 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, जितनी दफ़ा आसानी के साथ आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का कल का दिन 11 जुलाई 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा? तो सेजिटेरियस आपका दिन जो है ना वो अर्ली स्टार्ट हो रहा है, जल्दी उठ रहे हैं, एबिलिटीज़ आप में गुड एबिलिटीज़ आप में इन्हेंस हो रही हैं, आपके ऑफिस में आपका इंप्रेशन अच्छा डल रहा है। आप लक और लव के मामले में, ये आपका जब वीनस माइग्रेट करता है लियो में, तो इस पे भी आपकी ब्लेसिंग्स आती हैं, नेक्स्ट वीक में आप पर आएंगी, आपका बूस्ट करेगा। आप में जो है वो मतलब काम को करने का तरीक़ेकार, आप मज़ीद काम करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, इंडल्ज होंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। ऐसे काम करने से ग्रेस करें जहाँ पे आपकी एफ़र्ट जो है वो वेस्ट होने के चांसेस हों, और आप अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। होम में, घर के कॉलम में आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, वहाँ आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू आपके घर में, मतलब कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, कहीं पैसे लग सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मसला हो सकता है, अ, मतलब उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। अपना माइंड जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो लगाएं, ताकि आपका दिन जो है वो मज़ीद अच्छा गुजरे। तो
आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने कोशिश करनी है कि आपका दिन जो है वो कल मगर बगैर किसी डिस्टरबेंस के अच्छा गुजरे। आप कल या इस्लामों का व्रत कर सकते हैं ताकि आपके घर के जो मसले हैं वो भी हल हो जाएं और आपका कल मूड ठीक है 50 to 60% है, हेल्थ भी 40 to 50% है, दौलत भी आपकी 40 to 50% है, मोहब्बत 20 to 30% है और करियर जो है वो 20 to 30% है। आपने इसमें एहतियात करनी है थोड़ी सी कि मतलब घर में कोई चीज़ अगर ख़राब है तो वो ज़्यादा नुकसान क्रिएट ना करे और जो है वो आप उसको पहले ही रिपेयर कर लें, ठीक कर लें और मसाइल पैदा ना हो। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न। आपका जुमेरात 11 जुलाई 2024 का दिन कैसा रहेगा? तो आपने भी जो है आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्रिएटिविटी इन्हेंस हो रही है और मंडे मॉर्निंग यानी मंडे मॉर्निंग से आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल सुबह भी ऐसे ही कर रहे होंगे और आपने जो है वो मतलब फ़ोर्स करें अपनी पैशन की तरफ, स्किल्स की तरफ गौर करें। ये आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखेंगे, आपको मैंने बताया कि आप जो है वो अपने पैशन की तरफ कितने लॉयल हैं, आप कितना स्किल डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब कमिंग वीक में भी आप ये कर रहे होंगे और कल सुबह भी आप यही कर रहे होंगे, जुमेरात वाले दिन भी। और आपने जो है वो मतलब आफ्टरनून के करीब आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ खेल खेल रहे हैं, रूहानी आपका भी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग हो रहा है तकरीबन शाम के करीब। और जब आपका चाँद अलाइन करेगा आपका तब लिब्रा के साथ, तब उस सूरत के अंदर आप में मज़ीद एम्बिशंस, मज़ीद मकासद अपने डिफ़ाइन करेंगे, उसके लिए फुलफ़िल करने के लिए उसके काम करेंगे, अपना मतलब तरतीब बनाएंगे ताकि आप मज़ीद अपने कामों को बेहतर तरीके से लेकर चल सकें और मसाइल आपके सामना ना करना पड़े। अच्छा, जो आप अपने मतलब इस वीक से और पिछले वीक से आपने एफ़र्ट की है अपने मकासद को तरतीब देने की, उसमें एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है, उसमें मंसूबा आपने बना लिया है। उस मंसूबे को बनाने के लिए आपने कोई तरतीब नहीं बनाई है। तो प्लानिंग करें प्रॉपर तरीके से। मूड भी आपका कल ठीक है, 40 to 50% है, हेल्थ भी 40 to 50% है, दौलत भी 40 to 50% है, मोहब्बत 50 to 60% है और करियर भी 40 to 50% है। आप या करीमों का विर्द कर सकते हैं ताकि अल्लाह ताला की ज़ात मज़ीद आप पे आसानी फ़रमाए। आपने प्लानिंग जो की है ना, जो आपने काम की उसको डिसिप्लिन के साथ लेके चलना है ताकि आपका ये काम सही तरीके से एग्जीक्यूट हो सके, आप कर सकें। आप इस वक्त बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये काम सही तरीके से लेकर चल सकूं। तो उस चीज़ को आपने मतलब प्लानिंग भी तो करें ना कि वो चीज़ डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट हो, ठीक है? तो उसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ और जो कि है एक्वेरियस। आपका जुमेरात 11 जुलाई 2024 जुमेरात का दिन कैसा रहेगा? आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखनी है, अनहेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करनी, अनहेल्दी खाना नहीं खाना। कल सुबह आपकी हेल्थ ट्रिगर हो सकती है क्योंकि आपका विर्गो, मून और मार्स ये एक जगह पे है, तो आपकी हेल्थ चेंजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसका ख्याल रखें। मतलब पानी से कोई नुकसान हो सकता है, पानी पीते हुए कोई नुकसान हो सकता है, अनहेल्दी चीज़ें खाते हुए नुकसान हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि मतलब आपकी हेल्थ का इशू ना कल पैदा हो। आप पॉजिटिव हैं रिलेशनशिप में, पर्सनल बैलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। कमिंग वीक में भी आप को थोड़ा सा हेल्थ का इशू हो सकता है, हार्ट डिसीज़ भी कोई मतलब आपकी या तो चल रही है या बोन से रेलिवेंट आपका कुछ चल रहा है, तो उससे रेलिवेंट आपने एहतियात करिए। आफ्टरनून के करीब जो है वो आप जो है वो मतलब अपने लिए स्पेयर टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना, आप जुमेरात को आप मतलब इवनिंग के करीब भी आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीव करते हुए मतलब कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। शिफ्ट जब आपका मून शिफ्ट करेगा ना आपके लिब्रा में, तब उस सूरत में आप में रूहानी जो है वो रिलेशन डेवलप होगा। आप स्पिरिचुअली अवेयरनेस आप में पैदा होगी। अगले कमिंग 2 दिन भी रहेगी, आपके नेक्स्ट 2 डेज़ में भी ये सिचुएशन आपकी रहेगी। आप मज़ीद अल्लाह ताला की रहमत मांग सकते हैं, मांगें। हर वक्त हर घड़ी ही कबूलियत की घड़ी होती है, बस खुलूस नीयत के साथ मांगनी चाहिए। अपनी हेल्थ से रेलिवेंट कल मुहतात रहना है, गंदी चीज़ें नहीं खानी है और मतलब पानी से या
कुछ इन्फेक्शन के चांसेस आपके हैं, आपने उस मामले में एहतियात करनी है ताकि आपको किसी किस्म का इस तरह का सामना ना करना पड़े एक्वेरियस, और आपकी हेल्थ ठीक रहे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मूड आपका 20 to 30% है, हेल्थ भी 20 to 30% है, दौलत भी 20 to 30% है, मोहब्बत भी 20 to 30% है, और करियर भी 20 to 30% है। कल हेल्थ की वजह से आपकी सारी चीज़ें थोड़ा सा सफ़र कर रही हैं, आपने एहतियात करनी है। कोई बैक्टीरिया है आप में जिसकी वजह से आपको कुछ मसला हो सकता है, एहतियात करनी है आपने। या सलामों का वेट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी फरमाएगी। ठीक है, तो ये आपने करना है, और ताकि आप पर मज़ीद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात करम करे। या सलामों का वेट करें तो, और हेल्थ से रेलिवेंट आपने कल मुहतात रहना है, ताकि कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो आपकी बीमारी की वजह बने, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग होने के चांसेस हैं आपके नेक्स्ट 2 वीक तक अगर कुछ हुआ तो। अदरवाइज़ इतना नहीं मसला होगा, मेडिकली चेक करवा लें जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो। चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ जो कि है पाइसेस। पाइसेस का जुमेरात 11 जुलाई 2024 का दिन कैसा रहेगा। आप बहुत एफ़र्ट करें, आप मेरी लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, आप बहुत इनकरेज करें, इंस्पायर हैं चीज़ों से, बहुत कुछ करने की कोशिश करें, ओवरलोडेड हैं बर्डन से। तो आपने जो है ना वो अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपका वीनस भी आपको इस काम में सपोर्ट करेगा। हेल्थ इश्यूज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, आपके साथ भी सेम मसला है। आप जो है ना हेल्थ आपकी सीरियसली मतलब आपसे सीरियसली डिमांड कर रही है कि आप कोई मेडिकल चेकअप करवाएं अपना इन कमिंग वीक्स के अंदर। ये थोड़ा सा मसला क्रिएट हो रहा है आप में। आपने जो है ना वो मतलब चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश, हार्मोनल इशू है शायद, आपको इस तरफ आपने थोड़ा सा गौर करना है। और जब आपका लिब्रा मतलब माइग्रेट कर रहा है उस सूरत के अंदर क्या होता है, उस सूरत में ये होता है कि आपने मतलब अपने काम का प्रेशर आप लेते हैं, काम को अच्छा भी बहुत करने की कोशिश करते हैं, आप में क्रिएटिविटी भी इन्हेंस होती है। तो शाम के करीब भी आप अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आपने कल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। कोई हार्मोनल इशू है जो कल ट्रिगर हो सकता है। कमिंग वीक में आपको 1 वीक में मज़ीद ये इशू चलेगा। आप मेडिकली चेक करवा लें अगर कोई ऐसा मसला है, या सलामों का वेट करें ताकि मसले को हल किया जा सके और वक्त पर इसका इलाज हो सके। अगर कोई हार्मोनल इशू है तो मतलब इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस वक़्त मौत आनी है वो मतलब आनी ही आनी है। उसको आप एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन सेहत बहुत बड़ी नेमत है। कोई मुर्गन ग़िज़ाएँ नहीं खानी, मसालेदार चीज़ें नहीं खानी आपने, और मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं देखनी जिसकी वजह से आपका ज़हन ख़राब हो। मतलब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़हन ख़राब हो इस सेंस में बात कर रही हूँ कि आप कोई फ़िल्में, कोई ड्रामे ऐसे ना देखें कि आप अपना मूड ख़राब कर बैठें, दुखी हो जाएँ या ओवर एक्साइटेड हो जाएँ। तो उसके दौरान कोई चीज़ें खाते हों जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जैसे अ, तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, तो उसका आपने एहतियात करनी है। मूड आपका 30 to 40% है, हेल्थ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, 30 to 40% है, दौलत 30 to 40% है, मोहब्बत जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि या कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं कि जो आपके साथ खाई जा रहे हैं या आप खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करें। 50 to 60% है, करियर आपका 20 to 30% है। या इस्लामों का वर्द करें ताकि ऐसे मिसाइल से आप महफूज रह सकें। 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, जितनी दफ़ा आसानी के साथ आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद पढ़ लें, मज़ीद आसानी हो जाएगी। और सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, रूहानी ताल्लुक़ डेवलप करें ताकि ये मसाइल पैदा ना हों। और अगर कोई इशू है तो मेडिकली ज़रूर चेक करवाएं। यहाँ तक 12 स्टार्स का दिन कैसा रहेगा मुकम्मल होता है। इस दुआ के साथ मुकम्मल करूँगी कि अल्लाह ताला सब पर आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।